खवातीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, आर्मी लेक्चरर, एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी एमएचडीए एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम एज में लड़के लड़कियों के बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। सफेद बालों की रोकथाम के लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। कम एज में सफेद बालों को ब्लैक करने के लिए होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन है और उन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम जाए किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा होता हूं या मैं आपको जो बताना चाह रहा होता हूं वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। नाज़रीन, पहले आप ऐसा देखते होंगे कि 25 से 30 साल की एज में लोगों के बाल सफेद निकलते थे, लेकिन आजकल 7 साल के बच्चे बच्चियों से लेकर 25 साल तक के नौजवान लड़के लड़कियों में सफेद बाल निकलने की ज्यादा एवरेज हो गई है। सफेद बाल निकलने के बाद हर इंसान परेशान तो हो जाता है, लेकिन वो उसकी रोकथाम के लिए कोई सही तरीके से सही इक़दामात नहीं करते। सफेद बाल निकलने की सबसे अहम वजह है आपकी खुराक, क्योंकि आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां रेगुलर दूध नहीं पीते, अंडे उनको पसंद नहीं है, फिश उनको अच्छी नहीं लगती, उनके कांटों से उनको डर लगता है। वो फास्ट फूड, बर्गर, शवारमे और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा शौक से करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोग ऐसी डाइट खाएंगे जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, कोई तवानाई नहीं है, कोई विटामिन उनमें नहीं है, जो चीजें आपकी बॉडी के लिए भरपूर ग़िज़ाइयत नहीं रखती, जब आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में मौजूद हार्मोन्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी बालों तक खुराक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि आजकल के नौजवान बच्चों को सर में तेल लगाने से उलझन होती है, तेल उनको पसंद नहीं है, उनका बाल, उनका सर ऑयली हो जाता है, उनका माथा ऑयली हो जाता है, उनका चेहरा ऑयली हो जाता है। इसलिए वो तेल से बचने के लिए अपने बालों में जेल लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे और केमिकल आ गए हैं, वो लगाना पसंद करते हैं, जबकि तेल उनको पसंद नहीं है। और आजकल की माएं भी इतनी सुस्त बन गई हैं कि वो बच्चे के सर में रेगुलर तेल नहीं लगाती, बल्कि वो कोई खास किस्म के कंपनी के प्रोडक्ट बने हुए ऑयल खरीद कर ले आती हैं, जिनको शाइनर भी कहते हैं या स्किन हेयर टॉनिक भी कहते हैं, जबकि वो तेल का इस्तेमाल नहीं करते। जबकि नाज़रीन, आप लोगों को सबको पता है कि सरसों का तेल या आंवले का तेल या कोकोनट ऑयल, ये कोई भी इस तरह के जो तेल हैं जो कुदरती हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी कीमत भी बहुत सस्ती है और बासानी आप लोगों को बड़े सस्ती कीमत वो मिल जाते हैं। पता नहीं आप लोग इनको क्यों इस्तेमाल नहीं करते। अगर हर वालिदैन या अगर हर माँ अपने बच्चे को रोजाना रात को सर में तेल लगाती है और सुबह वो उठ के नहा लेते हैं और सुबह नहाने के बाद भी वो उनको हल्का सा तेल सर में लगा देती हैं, तो यकीन करें उनके सर में दर्द भी नहीं होगा, उनके बाल सियाह काले मजबूत भी होंगे और काफी अरसे तक उनके बाल काले ही रहेंगे। अगर आप पहले के दौर में देखें तो उसमें क्या होता था कि रोज तेल लगाने की आदत लोगों में थी, सुरमा डालने की आदत रेगुलर थी, दांतों के अगर टूथपेस्ट नहीं भी थे तो वो कोयले से उसकी सफाई करते थे, तो उनके दांत भी मजबूत थे, उनकी आंखों पर ऐनकें भी बहुत सालों तक लगी हैं, या अक्सर लोगों के तो लगी भी नहीं बहुत एज तक, और बाल उनके जो ना बिल्कुल काले रहे। और एक जो उनकी एज थी उस एज में वो व्हाइट जरूर हुए, लेकिन व्हाइट होने के बावजूद भी उनके बाल लंबे और घने रहे, मजबूत रहे। लेकिन आजकल नौजवान लड़के लड़कियों के बाल सफेद निकलने के साथ साथ बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत हो गई है। बहुत लोगों को बालचर हो जाता है, एलोपेशिया हो जाता है और वो आधे सर से गंजे हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि भाई हमारे विरासत से बाल इस तरह है या हमें गंजे हैं। दूसरी बात आती है आपके पानी की। अगर आपके घर का पानी खराब है या आप टैंकी की सफाई रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाते, या आप घर से दूर रहते हैं, या आप हॉस्टलाइज है, या बस आपके नहाने का पानी ठीक नहीं है या आपके पीने का पानी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स आपके सर में रह जाते हैं जो इंसानी आंख से पानी में नजर नहीं आते। कोशिश किया करें कि आप साफ पानी से नहाया करें या पानी को उबाल लिया करें, उसको छान लिया करें, पीने के लिए भी वो इस्तेमाल करें, नहाने के लिए भी साफ पानी का इस्तेमाल करें, या अपने घरों में फिल्टर लगवाएं। जो आपकी पानी की टैंकियां आपके छतों पर रखी हुई हैं,
आप उनकी 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद सफाई जरूर करवाया करें। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर मैं किसी पेशेंट से सवाल कर भी लेता हूँ कि आपके घर का पानी ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं, वो पहले ही पीला है। और अगर मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपने अपने छत पे रखी हुई टैंकी की सफाई कब करवाई है, तो वो कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं है। इसका मतलब है साल, 2 साल, 3 साल इस तरह का हो जाता है। और अगर हम ऐसे इलाकों की बात करें जहां पर पानी ठीक तरीके से मौजूद नहीं है, जिस तरह इस वक्त मैं पाकिस्तान, मुल्तान, पंजाब में रहता हूँ, यहाँ पर तो पानी माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम है, बिल्कुल ठीक है। हर घर में बेहतरीन पानी आता है, साफ सुथरा आता है। अगर अब सिंध की बात करते हैं तो सिंध में बड़ा पानी नायाब है और अक्सर जगह पर पानी ठीक नहीं है। जिस तरह मेरे कुछ रिलेटिव कराची में रहते हैं, तो उनको पानी अपना स्टॉक करना पड़ता है। तो उनकी जो पानी की टैंकी है पूरे घर के फर्श में मौजूद है और महीना महीना पानी उनका स्टॉक रहता है। तो एक दिन मैंने वो पानी को देखा भी है, तो मैं पानी देख के डर गया हूँ, क्योंकि पानी के अंदर जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो भी थे, कुछ जानवर भी पैदा हो जाते हैं। तो और इसी तरह अगर हम शुमाली इलाका जात की बात करें, वहां के लोग भी पानी को स्टॉक करते हैं। तो मेन चीज आपके बाल सफेद होने में खुराक के बाद आ जाता है आपका पानी, या आपका पानी का भी साफ होना जरूरी है। नाज़रीन, बाल सफेद होने की बहुत सी वजूहात है। अगर हम बालों की वजूहात गिनने पर आए तो ये वीडियो 1 घंटे इसको भी क्रॉस कर जाएगी। और मुझे मालूम है आप लोग मसरूफ हैं, आप लोगों के पास 5 या 10 मिनट भी नहीं है इसी वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा जरूर होगा। क्योंकि देखें, मैं आप लोगों को एक अहम बात बताता हूँ। जिन लोगों के सफेद बाल हैं, या जिन लोगों के बाल उतर गए हैं, या जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, या जिन लड़कियों के बाल पहले बड़े थे अब छोटे हो गए, अब कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए, या कंघे में या तकिए में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, या तौलिया मारने के बाद बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए आज की इस वीडियो में जो हम आपको ऑयल बताने वाले हैं वो एक मेडिकेटेड ऑयल है। उसमें कुछ मेडिसिन भी डली है और उसमें ऑयल भी डला हुआ है। उस ऑयल को लगाने के बाद आपके बाल आस्ता 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 जो व्हाइट हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, जो ब्लैक हैं वो और ब्लैक हो जाएंगे। आपके सर के अंदर एक ताकत आएगी, आपके दिमाग में एक ताकत आएगी, आपका दिमाग तरोताजा रहेगा। आपके बाल, अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो बाल तो आपके भाई सफेद निकलेंगे, लेकिन उनकी तादाद में कमी आ जाएगी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होगी, आर्निका हेयर ऑयल ग्रोथ्स, आर्निका क्यू, जिब्रांडी क्यू, ये तीनों मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी की हैं। ये ऑयल अगर आप लेना चाहें तो आप ये ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसके साथ मेडिसिन ही लेना चाहें तो भी आप इन मेडिसिन को रेगुलर यूज कर सकते हैं। ऑयल का तरीका इस्तेमाल आप सुन लें। रोजाना रात को आपने इस तेल को अच्छे तरीके से पूरे सर में लगाकर सोना, अपनी कलमों से लेकर माथे से लेकर बिल्कुल एंड गुद्दी तक बालों में आपने अच्छी तरह लगाना, और काफी सारा लगाना। लोग क्या करते हैं कि जस्ट थोड़ा सा लिया और बालों पे लगा लिया, तो थोड़ा से ऑयल ने इतना काम नहीं करना होता। जितना बड़ा आपका सर है उतना ही ज्यादा आप ऑयल लगाया करें, कंजूसी मत किया करें। काफी सारा आप लेना है और अपने पूरे सर पे लगाना है। मेल हजरात के बाल कम होते हैं लेकिन वो अपने बालों के हिसाब से ज्यादा लेंगी, खवातीन के बाल ज्यादा होते हैं तो अपने हिसाब से और भी ज्यादा लेंगी और अपने पूरे बालों को तर करेंगे। देखिए, रात में लगाने का ये फायदा है कि जब आप लगा लेते हैं ना, वो 6 से 8 घंटे आपके बालों में लगे रहते हैं और वो भरपूर उनके अंदर तवानाई और ग़िज़ायत अपनी तरफ से पहुंचाते हैं। सुबह उठकर आप उनको जब शैम्पू से धो लेते हैं, साबुन का इस्तेमाल हरगिज मत किया करें बालों में, क्योंकि साबुन में जो कास्टिक सोडा मिला होता है या कोई भी केमिकल उसमें मिले होते हैं वो बालों के लिए ठीक नहीं है, बालों को खुश्क कर देते हैं। शैम्पू ठीक है, इनमें इस तरह की प्रोडक्ट डली होती है कि वो थोड़े बहुत आपके बालों की जो ना नशोनुमा बेहतर करते हैं, सफाई करते हैं और किसी हद तक उनको साफ रखते हैं और थोड़े से इनमें शाइनिंग पैदा करते हैं। जबकि साबुन खुश्की लेकर आते हैं तो साबुन का इस्तेमाल आपने अपने सर पे हरगिज नहीं करना। जब आप शैम्पू से अपने बालों को जब धो लेते हैं तो उसके बाद दोबारा आप आर्निका हेयर ऑयल थोड़ी मिकदार में लगा लिया करें ताकि आपको चेहरा ऑयली भी महसूस ना हो। देखिए नाज़रीन, तेल बहुत अच्छी चीज है, तेल से आपको घबराना या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी पर्सनैलिटी में कमी आती है, आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा आता है। और मैं आपको मना करूंगा कोई भी स्प्रे या जेल आप मत लगाया करें, क्योंकि लड़के जेल लगाते हैं और ब्यूटी पार्लर में अगर लड़कियां जाती हैं तो वो उनके बालों का हेयर स्टाइल बनाने के लिए, पार्टी मेकअप के लिए इतना सारा स्प्रे कर देती हैं जिसका आप लोग सोच भी नहीं सकते।
वो तो उस वक्त आपको लगता है कि मेरी पफ बन गई है, ये हेयर स्टाइल बन गया है, वो आपकी 1 या 2 घंटे की पार्टी होती है, उसमें तो वो बेहतर होती है। लेकिन आप क्या करते हैं कि खवातीन ज्यादातर वो स्टाइल बनाने के बाद वो सर धोएंगे तो नहीं, रात को जाहिर सी बात है वो ऐसे ही सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं जब वो 8-10, तो इसका सुबह 8 या 10 बजे जब उठते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल आपके बालों में 6, 8, 10 या 12 घंटे लगा रहता है, जिसके बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद जब आप धोते हैं तो इतना फायदा नहीं है। अव्वल तो आप वो लगवाएं ना, आपने अपना हेयर स्टाइल बनवाना है तो आप उसकी सेटिंग पिनों के जरिए कर लें, वो बेहतर है। आप कोई भी जेल या स्प्रे ना लगवाया करें। आर्ज खूबसूरती के लिए आप अपने बालों का मुस्तकिल नुकसान कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके हेयर कलर। आजकल नौजवान लड़के लड़कियां इतना हेयर कलर लगा रहे हैं कि इसकी कोई इंतहा ही नहीं है। पहले जो ना सिर्फ बुजुर्ग लोग लगाया करते थे बालों में मेहंदी या हेयर कलर। अगर हम मेहंदी की बात करते हैं तो मेहंदी के अंदर भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतने सारे केमिकल डाल दिए हैं कि आपको थोड़ी सी मेहंदी इतना कलर दे देती है कि वो 2 दिन तक कलर निकलता रहता है। तो मेहंदी तो आप लगाना वैसे छोड़ दें। अगर कलर लगाने हैं तो आप अच्छी कंपनी के लगा लें, वो भी महीने में आप 1 बार लगाया करें। अगर थोड़े बहुत निकल भी आते हैं, किसी को नजर भी आते हैं आपके सफेद बाल, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको हर संडे लगाएंगे, हर संडे वीकली लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसने 1 हफ्ता तो आपके बालों को काला रखना, उसके बाद उसने व्हाइट निकाल देना। और वो पहले अगर आपके 10 बाल सफेद थे तो उस कलर लगाने के बाद अगले हफ्ते वो 15 बाल हो जाते हैं सफेद, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उसने रिएक्शन भी बॉडी पर डालना है। और कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि बालों के अंदर हेयर कलर लगा के सो जाते हैं और सुबह उठ के धोते हैं। वो सोचते हैं इसका ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और हम पूरे 1 या 2 महीने तक काले बाल रख सकेंगे। तो नाज़रीन अपने ज़हन पर कुछ जोर दें, ऐसे जुल्म आप मत किया करें कि आप जो ना 24 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे अपने बालों पे वो कलर लगा के रखेंगे। भैया आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप देखें जो प्रोडक्ट आप खरीद के ले आए, आप उसके ऊपर पढ़ लें उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा होगा 30 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट। किसी भी हेयर कलर पे ये नहीं लिखा होगा कि आप 1 से 2 घंटा लगा के रखें, क्योंकि अगर वो 10 मिनट उन्होंने टाइम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो 5 या 6 मिनट में अपना काम दे देगी। उन्होंने 3-4 मिनट आपको एक्स्ट्रा बताए होते हैं। अगर उन्होंने आपको बताया कि 30 मिनट लगाना है, तो इसका मतलब वो 15-20 मिनट में अपना कलर दे देगा और आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा आप लगा लेते हैं। तो इसलिए 1 घंटे से भी ज्यादा आपने अपने बालों पर कभी भी कलर नहीं लगाना। कोशिश करना है वो 10-15 मिनट में जैसे खुश्क हो जाता है आपने उसको फौरन वॉश कर लेना है। और जब भी आप बालों को वॉश करते हैं तो लड़कियों की आदत होती है कि वो तौलिया लपेट लेते हैं और वो कंघा इतनी जोर से करती हैं, या तौलिए को ऐसे मारना या कपड़े से मारना, जो कि एक खतरनाक अमल है। इससे आपके बाल मजीद कमजोर होते हैं और कुछ बाल को अपने जड़ों से ही उखड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर उस जगह पर नए बाल का उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बालों पर तौलिया हरगिज इस्तेमाल ना करें। आप अपने बालों से हल्का सा हिला सकते हैं या थोड़ा बहुत कंघे से उसको झाड़ सकते हैं ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए। अगर आपने बालों को ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर लिया हुआ है और आप उसका यूज करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, उसके कोई फायदा नहीं है। उसकी जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह। और उसके बाद आप मार्केट में आगे हेयर स्ट्रेटनर, जो आपके बालों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपको पता होगा कि हेयर स्ट्रेटनर सिर्फ उन लोगों के लिए इजाद हुआ था जिनके बाल घुंघराले थे और वो उस चीज से तंग थे। आपके घुंघराले बाल कभी भी हेयर स्ट्रेटनर से ठीक नहीं होंगे, वो जैसे हैं वो जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो कुदरती चीज है। देखें जिनके बाल सिल्की हैं वो बिल्कुल इस लेंथ में रहेंगे और जिनके अल्लाह पाक ने घुंघराले बनाए उनके जिंदगी भर घुंघराले ही रहेंगे। तो इसीलिए लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं अपने बाल को स्ट्रेट करने के लिए। उसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं, उसमें इतनी हीट है कि काफी बाल आपके जल जाते हैं, या उस वक्त अगर नहीं जलते या टूटते हुए नजर नहीं आते तो कुछ हफ्तों या कुछ महीने बाद उन लड़कियों के बालों के टूटने और गिरने की एवरेज ज्यादा हो जाती है। उन लड़कियों के सफेद बाल निकलने की भी एवरेज ज्यादा हो जाती है। और दूसरी जो ये मेडिसिन है इसके अंदर नजर आ रही होगी आपको, आर्निका क्यू और जिब्रांडी क्यू, इनके 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर आप दोपहर को पी ले आर्निका क्यू के, और जिब्रांडी क्यू के शाम को 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर आप इनको पी लें। इन दवाओं का इस्तेमाल आप जिंदगी भर भी कर सकते हैं। अगर आपने दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी पीने वाली,
तो जो ऑयल है इसका इस्तेमाल तो आप लोग पूरी जिंदगी भर कर सकते हैं। अगर इस ऑयल की मैं बात करता हूं मार्च 2022 में, तो इसकी कीमत है सिर्फ 240 रुपए, जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ गए होंगे। आर्निका हेयर ऑयल एंड ब्रेन टॉनिक आपको आपके ही शहर में मौजूद किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपको ये वहां से नहीं मिलता तो आप हमसे भी इसी कीमत पे मंगवा सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम, नंबर, एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। और मैंने वो 2 ड्रॉप्स किस लिए बताया, क्योंकि हो सकता है आप इससे अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ऑयल इस्तेमाल ना करें, आप जस्ट ये ड्रॉप्स ले लें, आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें। मैंने दोनों चीजें किस लिए बताई है, इस वीडियो में मैंने जो मेन चीज आपको बतानी थी ना वो था जस्ट ऑयल, क्योंकि ऑयल हर बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान लगा सकता है। आप और आपकी फैमिली में हर फर्द इसको आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इस तेल के लिए, इस ऑयल के लिए आपको बताना था ताकि आप इस ऑयल के बारे में जानें, इसको पहचानें और इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। आपके बालों के सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे और आपके बालों में ऐसी ब्लैक और ऐसी शाइनिंग आएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप अपने बालों पे क्या लगाते हैं। कुछ लोग इसको लगाएंगे, 1 महीने बाद सोचेंगे जी मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जनाब थोड़ा सब्र से काम लेना है। जब आपकी बॉडी 10, 5, 15, 20, 25 साल से यूज हो रही है तो इस ऑयल को काम करने में भी आप 2 से 6 महीने जरूर दें और इसको हमेशा इस्तेमाल करें, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ये मैंने आवाम की फरमाइश पर आपको कुछ ड्रॉप्स भी बता दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि अंदर से उनके हार्मोन्स एक्टिवेट हों, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से काम करे और उनको बालों से मुतालिक कोई मसाइल पेश ना आए। कुछ लोगों को खुश्की का मसला होता है, कुछ लोगों की स्किन खुश्क होती है, कुछ की ऑयल होती है, कुछ को जूं होती है, कुछ को कुछ फंगस वगैरह बन जाती है। तो मैंने एहतियाती तौर पे ये ड्रॉप्स भी बता दिए हैं। अगर आप इन ड्रॉप्स को भी पिए तो आप इनको भी लॉन्ग टर्म टाइम तक पी सकते हैं। अगर आपका ज्यादा टाइम नहीं करता तो आप 3 महीने पी के इनको छोड़ दें, या 6 महीने पी के इनको छोड़ दें, या 1 साल पी के इनको छोड़ दें, या इन ड्रॉप्स को जब तक पी लें जब तक आपके बालों के मसाइल सही तरीके से हल नहीं होते। जब वो ठीक हो जाए तो आप इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बंद कर दें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद है वो सारी बातें आपको समझ आ गई।